क्या हो अगर हम शांति के नाम पे ना एक इल्यूजन में जी रहे हैं। हम सब शांति के पीछे भागते हैं ना, हमें शांति चाहिए, जो आजकल बहुत ट्रेंड चलता है। लोग कहते हैं ना कि हम स्पिरिचुअल बन रहे हैं। मैं भी कहता हूँ कि हम स्पिरिचुअल बन रहे हैं, हम अवेक हो रहे हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में? आपने कभी नहीं आपके दिमाग में आया कि जो ये सच हम कर रहे हैं सब शांति के पीछे भागने के लिए, क्या ये सच में ये एक स्पिरिचुअलिटी है सच्ची या कुछ और? ये कहीं आज नहीं एडिक्शन तो नहीं बन गई आज, अपनी रियलिटी से भागने के लिए, अपनी सफरिंग से भागने के लिए? क्योंकि ह्यूमन लाइफ ना एक बहुत मिजरेबल चीज़ है। हमें दुख आता है, हमें सफरिंग होती है, हमें पेन होती है। तो हमें लगता है कि हम उससे भागने के लिए आज स्पिरिचुअलिटी को एस्केपिज्म की तरह यूज़ कर रहे हैं। हम अपने दुख, अपना दर्द, अपने अंधेरेपन को ना भगाने के लिए हम स्पिरिचुअल का सहारा लेते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और एक दिन उन्हीं से बचने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम एक अपने आप को नया टैग दे देते हैं इनलाइटनमेंट का, कि हम इनलाइटेंड हो चुके हैं या हम इनलाइटेंड हो जाएंगे, हम उसकी ग्रोथ में हैं। मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये सब गुरु जो हैं, मैंने गलत नहीं कहता, ये बहुत सही चीज़ है। पर गलत तब हो जाता है जब हम इनको यूज़ करते हैं अपनी रियलिटी से भागने के लिए, अपनी रियलिटी को दूर भगाने के लिए। हम ध्यान लगाते हैं, पर किससे? साइलेंस को पाने के लिए या अपनी अंदर के शोर को दबाने के लिए, अपने इमोशंस को दबाने के लिए? हम कहते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करते, पर सच तो यह है कि हम बस इल्यूजन में है कि हम पीस हैं। जब हम कहते हैं ना हमें गुस्सा नहीं होता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डिटैच हो चुके हैं, पर रियलिटी में हम पत्थर दिल हो चुके हैं, हम महसूस करना छोड़ चुके हैं। मैं भी कभी ऐसा ही था। कभी इसको स्पिरिचुअलिटी समझते थे कि दुनिया को दूर दूर से देखना, दुनिया को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने की एक्टिंग करना, अपने आप को देखना कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहा हूँ। पर ये मैं गलत था, और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है इस बात को बताते हुए कि मैं भी कभी गलत था इस चीज़ में। तो इस चीज़ पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिटी अब कुछ और बन चुकी है, एक प्रोडक्ट। असली स्पिरिचुअलिटी भागने के लिए तो नहीं थी, ये तो देखने के लिए थी अपने आप को जैसे हम हैं। पर हम देखते नहीं हैं, हम बस काम दिखने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ना इल्यूजन में है कि हम पीस में हैं, पर हम पीस में नहीं होते। हम इल्यूजन में होते हैं कि हम पीस में हैं। हम भागते रहते हैं ना ग्रोथ में, कि हमें लगता है कि स्पिरिचुअल में हमारी ग्रोथ हो रही है, पर अंदर तो तूफान वैसा ही है जो जैसा पहले था। ईगो एक नया रूप ले लेती है। पहले ईगो कहती थी कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ। आज ईगो बोलती है मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं अवेकन हूँ, मैं विजडम वाला ज्ञानी हूँ। कुछ भी हमने ना उसको बस एक फैंसी नाम दे दिया है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है कि अवेयरनेस। हम अवेयर हैं, पर नहीं है हम अवेयर। आजकल स्पिरिचुअलिटी एक प्रोडक्ट की तरह दिखती है। कैंडल, वाइब्स, एक स्पिरिचुअल कोट्स लोग डालते हैं, रील्स डालते हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस के नाम पे। और हम खुद को ना कह देते हैं कि हम अलग हैं इन सब से। लोग सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं। पर ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर पैदा करती है, हमारे अंदर, जब हमें लगता है ना कि हम जाग रहे हैं। पर हो सकता है कि असली अवेकनिंग तब आए जब हम मान लें कि हम अभी भी सो रहे हैं, हम अभी भी अधूरे हैं, हम जागे नहीं हैं। क्योंकि जब हम पीस के पीछे भागते हैं ना, जब तक हम पीस के पीछे भागेंगे तब तक हमारे अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रहेगा, किसी और रूप में हमेशा रहेगा और ताकतवर हो जाएगा। शांति कोई चीज़ नहीं है, ये कोई साउंड नहीं है, ये कोई साइलेंस नहीं है, ये कोई एक जगह नहीं है जहाँ तक हम पहुँचा जा सके स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू। शांति वो जगह है जहाँ हम अपने आप को बस देखते हैं, अपने इमोशंस को देखते हैं, अपने पेन को भी अलाउ करते हैं कि आ जाओ। हम सब देखते हैं रॉ फॉर्म में। हम सब भगवान ढूंढ रहे हैं या हम अपने कंफर्ट ढूंढ रहे हैं? बताओ। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या सच में हमें सच चाहिए, भगवान चाहिए, या अपनी लाइफ से बचने के लिए कंफर्ट चाहिए? क्योंकि ऐसा आज हो रहा है ना कि हम अपने आप को टेम्परेली भुलाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम अपने आप को दूर भगाने के लिए ना इस कंफर्ट का सहारा ले लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का। और ये कंफर्ट जब स्पिरिचुअलिटी के रूप में आता है ना, तो हमें गिल्ट भी कम होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों को लोग बहुत
ज्ञानी समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें अपने आप से ऊपर मानते हैं कि ये जाग गया, तो वो गिल्ट भी नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पर सच ये है कि असली स्पिरिचुअलिटी में सुकून नहीं था, वहाँ तो सच था, हमेशा से सच। और सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, कहते हैं ना सच कड़वा होता है, तो सच हमेशा ही अनकंफर्टेबल करेगा, वो आपको कभी पीस नहीं देगा, वो आपके अंदर की ज़िंदगी को हिला देगा, आपके मायने जो आप हम सब देखते हैं ना, हम जिस सब ज़िंदगी जीते हैं वो सारे तोड़ देगा। उससे ऊपर उठने की बात होती है स्पिरिचुअलिटी। तो अगली बार जब हम मेडिटेशन करें या किसी गुरु, किसी पॉडकास्ट को देखें, कोई स्पिरिचुअल ज्ञान को सुने ना, तो बस एक पल हमें बस अपने आप से पूछना है, बस एक पल, एक चीज़, एक सवाल, कि क्या हम सच में देख रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं अपनी रियलिटी से? क्या हम इल्यूजन है कि हम पीस में हैं, या सच में हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं जो देखने के लिए स्पिरिचुअलिटी बनी थी, जिस चीज़ के लिए? क्योंकि शांति मिलती नहीं है, वो तो दिखाई देती है जब जब हम उसे ढूंढना बंद कर देते हैं, जब हम खोज बंद कर देते हैं ना, तब हमें सच्चाई, सच और शांति मिलती है। और शायद वही पल होता है ना जब अवेकनिंग नहीं होती, तब हमें दिखाई देने लगता है सब कुछ साफ अपनी फॉर्म में, जो जहाँ है सब वैसा, कोई मिलावट नहीं। एक लास्ट बात है कि कोई भी कभी भी पूरा इनलाइटन नहीं हो सकता, कभी भी इंसान। बस कुछ पल ऐसे हो सकते हैं कि हम कम अंधेरे में हैं, हम थोड़े जाग चुके हैं, बस अभी भी अंधेरे में है पर कम, और शायद वही हमारा सच है। ढूंढने से सच नहीं मिलता, सच तो है, था और रहेगा, बस उसको देख लेना ही स्पिरिचुअलिटी है। थैंक यू।